नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं दोपहर की खास खबरों के साथ। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में आरोग्य योजना प्रमुख मनोज शर्मा ने बताया कि विराटनगर ब्लॉक में आरोग्य संस्था द्वारा चल रहा वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान से प्रेरित होकर श्याम मंदिर चतरपुरा के महाराज सत्यनारायण भारती द्वारा 55,000 की लागत से 505 फलदार, छायादार व औषधि पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर शमशान भूमि पर 51 पौधे लगाए गए, जिसमें विराटनगर आरोग्य संयोजक महेश धान का, सीताराम सराधना, समाज सेवी दाताराम दहिया, भंवर सिंह, स्कूल कोऑर्डिनेटर धोलाराम मीना, ज्ञानचंद, श्रवण कुमार, कृपाल सिंह, प्रदीप कृष्णा, कालूराम पोसवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पहले खुद नशे का आदी हुआ और अब नशे का सौदागर बन गया। जी हां, दौसा डीएसटी व कोतवाली थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को 25 ग्राम स्मैक के साथ मुकेश शर्मा को गिरफ्तार किया है, जो पहले खुद स्मैक पीने का आदी हुआ, फिर बाद में खर्च निकालने के लिए इसे बेचना भी शुरू कर दिया। पुलिस ने इसे दौसा में सप्लाई देते दबोच लिया। बरामद स्मैक की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दौसा जिले में स्मैक युवा पीढ़ी को तबाही की ओर ले जा रही है। एसपी साहब के निर्देशन में स्मैकचियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, उसकी पालना में आज डीएसटी टीम और कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई के रूप में मुकेश शर्मा, जो सैथल इलाके का रहने वाला है, उसको 25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको रेलवे स्टेशन के पास में स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में ये व्यक्ति शराब के स्मैक का आदी रहा है और उसके बाद धीरे धीरे ये स्मैक का काम भी करने लगा है। अभी इसके सोर्स का पता किया जा रहा है कि ये कहाँ से लेके आ रहा। प्रथम दृष्टया ये जानकारी आ रही है कि जयपुर से स्मैक लेके आता है। क्या कॉस्ट होगी? मार्केट में इसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री रहे मदन दिलावर ने आज प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार के हाथ से निकल गई है और अपराधी सरकार पर हावी हो गए हैं। दिलावर आज दौसा प्रवास पर पहुंचे व प्रेस वार्ता की। आमगढ़ प्रकरण में दिलावर ने कुछ लोगों पर विदेशी धन लेके हिंदू समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि मीना समाज हिंदू है और उन्हें हिंदू होने से कोई अलग नहीं कर सकता। कि राजस्थान अब सरकार के हाथों में नहीं रहा। चोर, लुटेरे, गुंडे, बलात्कारियों के हाथ में चला गया है, क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय वादे किए थे कांग्रेस ने कि हम सबको संरक्षण देंगे। उन्होंने इस प्रकार के अपराधियों ने अपनी बात भी रखी थी, तो वोटों के लालच में इन्होंने स्वीकार किया। इसलिए वो वादा पूरा करने के लिए इन्होंने चोर, लुटेरे, बलात्कारियों और गाय की हत्या करने वालों के हाथों में सौंप दिया है और इसके कारण से कानून व्यवस्था ठप हो गई। कानून यहाँ अपना काम नहीं कर रहा है। ये सच कहा उन्होंने, क्योंकि भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देने की बात कांग्रेस लगातार कर रही थी। यदि कांग्रेस होती सत्ता में तो वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई सारे कार्यसेवकों की, राम भक्तों की हत्या की है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय कटारिया जी ने कहा जो सही कहा है। मीणा समाज रामदेवरा सड़क मार्ग पर सरनायात फांटे के पास अनियंत्रित होकर बोलेरो पलटने से एक युवक की मौत हो गई। हमारे संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि फलौदी से पोखरण की तरफ आ रही बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 3 लोग में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल प्रभाव से पोखरण के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार शुरू कर दिया गया। बारा जिले के अंता में एनटीपीएस कर्मचारी के साथ बड़ी ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया, जिसमें ऑनलाइन ठग ने पीड़ित के खाते से 6,75,999 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित कर्मचारी द्वारा प्लेन के कैंसिल टिकट की राशि को रिटर्न कराने के चक्कर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित ने जापान में अपने बेटे के लिए 64,000 रुपए का टिकट करवाया था, जिसको कैंसिल करवाने के लिए रिफंड राशि लेनी थी। राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। पुलिस उप अधीक्षक ऋषिकेश मीना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाने और कोरोना संक्रमण के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम पुलिस व
एसी के जवान ने पैदल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्ती बरतते हुए चालान की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती क्षेत्र के बास्को कस्बे में आंगनबाड़ी केंद्र सेकंड व थर्ड में बारिश के दौरान बिल्डिंग में पानी भरा। चारों तरफ की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेकंड की मीना पारिक का कहना है कि हमने कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन व उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है, जबकि इस बिल्डिंग को करीब 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी डेंटिंग पेंटिंग व बिल्डिंग की हालात नहीं सुधारे गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन से यही निवेदन है कि बिल्डिंग को सुधरवाने की कृपा करें, जिससे हमें इस परेशानी से निजात मिल सके। झालावाड़ जिले के रायपुर में पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करते हुए 10 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी इस्लामी अली ने बताया कि अवैध कार्यों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने आसोंदिया गांव के आगे निर्माणाधीन पुलिया के पास 2 लोगों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 10 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी प्रकाश चंद निवासी गिंदौर व सत्यनारायण निवासी हिम्मतगढ़ को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभुपुरा थाना के अंतर्गत विषाक्त सेवन से युवक की मृत्यु हो गई। मृतक के भाई श्यामनाथ पिता हीरानाथ निवासी बामणिया ने शंभुपुरा थाने में रिपोर्ट देकर के बताया कि मंगलवार को उसका छोटा भाई राधेश्याम किसी कार्य से शंभुपुरा गया था। शाम को उसका फोन आया कि मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम यहाँ आ जाओ। और जब परिवारजन वहां गए तो उससे पूछा तो बताया कि उसने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तथा अचेत अवस्था में उसे श्री सावरिया जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार प्रातः उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर शंभुपुरा थाना के हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह में जाब्ता चिकित्सालय पहुंचे और मृतक का शव मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवा दिया गया। उपखंड मुख्यालय लवान के ग्राम पूर्णवास से रवाना हुई कनक दंडवत मन में अगर भक्ति और श्रद्धा हो तो मुश्किलें कुछ भी नहीं होती है देखने को मिला। युवाओं द्वारा लगाई जा रही कनक दंडवत में लगातार हो रही बरसात में भी युवाओं ने दंडवत लगाते रहे, चाहे कीचड़ या फिर भरा हुआ पानी या खड्डे कंकड़ कुछ भी हो, लेकिन इनकी श्रद्धा के आगे सब मुश्किलें आसान होती नजर आई। सियाराम शर्मा ने बताया कि हम 31 तारीख से चल रहे हैं, 2-4 दिन में पपलास माता पहुंच जाएंगे, जब वहां विधि पूर्वक पपलास माता की पूजा अर्चना एवं आरती कर वापस लौटेंगे। ग्राम देलावास के हीरामल मंदिर परिसर में मंगलवार को पौधे लगाकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण ने शपथ ली कि हम हर घर हर साल प्रत्येक परिवार के सदस्य द्वारा अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी रक्षा करेंगे, जिसमें मंगलवार को 51 पेड़ लगाए गए। गांव के ही श्रीमती फौरंटी देवी ने मीना ने बताया कि हमने हीरा मंदिर की बाल बाउंड्री में करीब 60 पेड़ लगाए हैं, जिनमें नीम, बादाम, अशोक आदि के छायादार पेड़ लगाए गए हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पेड़ लगाने से पर्यावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन अधिक मिलती है, वह बरसात भी अधिक होती है, जिससे हमारी फसलें अधिक होती हैं। उपखंड मुख्यालय नांगल राजावतन की ग्राम पंचायत मलवास द्वारा करीब 500 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें शमशान घाट, स्कूल प्रांगण, खेल मैदान आदि स्थानों पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। पूर्व सरपंच रामजीलाल मीना ने बताया कि हमने वृक्षारोपण के तहत ग्राम पंचायत को हरी भरी करने के लिए 500 पेड़ों का लक्ष्य रखा था, जिसमें छायादार पेड़ लगाए जा रहे हैं। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेल आवास शमशान घाट डेल आवास में पेड़ वितरण कर पेड़ लगाए जा रहे हैं। हाँ, मैं रामजीलाल सरपंच राखला ग्राम पंचायत मलवास के यहाँ अपने देलावास ग्राम में, शमशान में और महाराज हीरामल के स्कूल में पौधे लगा रहे हैं, और पाली माता के और हमारे स्कूल मलवास में, बाड़ा कृष्णपुरा में और टापरिया में, सब जगह खेड़ावास में पूरी जहाँ बाउंड्री हो रही है वहाँ पूरे पौधे 500 पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे गांव में पहले भी पौधे
लगा रखे हैं वैसे तो स्कूल में सब जगह, पर हमने जैसे 500 पौधे और लगा रहे हैं। इससे हमारे गांव का उज्जवल भविष्य होगा। और जो बरसात के लिए, पर्यावरण के लिए पौधे लगाना जरूरी है साहब। तो पौधे हर पूरे पंचायत में पौधे लगाएंगे। जितने भी पौधे लगाने के नाम से ही बरसात हो रही है, तो पौधे लगा देंगे, पौधे हो जाएंगे तो बढ़िया बरसात होगी। इस वजह से हमारे गांव में सब तरह के विकास। झालावाड़ जिले सहित खानपुर कस्बे में लगातार बारिश से जहां किसानों को राहत तो दी, लेकिन वहीं खानपुर क्षेत्र में दरा अरियाना मार्ग पर पानी की निकासी व पुलिया नहीं बनाने से किसानों की सैकड़ों बीघा खेतों में बाढ़ आ गई और पानी जमा होने से खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी उसने निकासी के लिए पुलिया का निर्माण नहीं करवाया, जिसके चलते आज किसानों की सारी फसलें जलमग्न हो गई। ऐसे में किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग भी की है। अभी फिलहाल जो आपके खेतों में पानी भरा है, इसकी ये लापरवाही किसकी यहाँ पर? साहब ये लापरवाही है ये रोड बनाने वाली कंपनी की। हमने इनसे कहा था कि पुलिया यहाँ बनाओ, पूरे खेतों का ऊपर से पानी बेकर के सीधा पीने का पानी आता था। अब इन लोगों ने पुलिया उधर बनाई है जिधर पानी नहीं आता था। आज ये खेत देखो, 7 बीघा की फसल डूबी हुई है। देखो वो दीपक झा साहब से, वो इंजीनियर साहब वहाँ सब ठीक ही माना। इस संबंध में हम पहले कंपनी के साइट इंजीनियर दीपक झा से मिल चुके हैं। उनको यथास्थिति से अवगत करा दिया था। उन्होंने 3 साल से इस कंपनी का काम चल रहा है यहाँ पे रोड बनाने का। उनको पहली 2 बरसातें भी वो देख चुके हैं कि पानी किस साइड से आता है और किस साइड से उसकी निकासी है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने जो पुलिया बनाई है वो सामने खेत में बनाई है, उसकी कोई वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। पानी जो निकलता है सीधा सामने शक्ताओं जी की मकान के सामने से नाला निकलते हुए सीधे रिलायंस पेट्रोल पंप से और रामपुर जी चिकलियानो खेत के सामने से निकल रहा है, जिसका पानी सीधा नीचे की तरफ बहाव था। उसको यूं घुमा दिया और आगे की जो पुलिया बनाई। यूं तो सरकारी हर गांव ढाणी को सड़कों से जोड़ने का वादा करती आ रही है, लेकिन आज भी कई गांव ढाणियों सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, सड़क से जोड़ने से वंचित रह रहे हैं। ग्राम कानपुरा के शिव मंदिर के पास बैर्रा ढाणी के लोग आज भी सड़क निर्माण के लिए तरस रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष रामधन बैरवा ने बताया कि हमारी ढाणी आज भी सड़क के लिए तरस रही है। ग्राम पंचायत मानपुरा तक आने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्राम पंचायत व पंचायत समिति को अवगत करवा चुके हैं, पर कोई इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। विगत 6 दिनों से हो रही बारिश से जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई जगह पर गांव टापू बन गए हैं, कई जगह पर आदमी फंसे हुए हैं, कईयों को एसडीआरएफ की टीम पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है, वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रात्रि भंवरगढ़ थाना अंतर्गत मालोटी में फंसे हुए 2 व्यक्ति को बड़ी मशक्कत के बाद 36 घंटे में निकाला गया। खेत में फंसे हुए 2 आदमी भंवरगढ़ थाना अंतर्गत मारुति के माल में देवलाल पुत्र अमनलाल सहरिया उम्र 60 वर्ष व मूलचंद ओढ़ है। अत्यधिक पानी से भंवरगढ़ थाना परिसर भी जलमग्न हो गया, वहीं कई कमरों में पानी भी भर गया। फिर भी पुलिस विभाग द्वारा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा में फंसे आदमियों को बचाने के लिए पुलिस तत्पर रही। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में 3 महिलाएं घायल हो गई। तीनों घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि दोनों पक्षों में प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस संबंध में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में शांति भंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इधर दोनों ही पक्षों ने अपने को सही बताते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। ग्राम बनेडिया में 100 बीघा का तालाब जो अतिवृष्टि के कारण आज ग्रामीणों के लिए मुसीबत का पहाड़ लेके आया है। 2-3 दिन पहले तालाब की पाल में छोटा सा सुराग होने पर ग्रामीणों की मदद से पूरा बंद कर दिया गया था, परंतु लगातार हो रही तेज बारिश से तालाब की पाल की टूट जाने से तालाब के किनारे बस्ती में पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल भी पैदा हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगातार तालाब के सौंदर्यीकरण तथा 2 किलोमीटर तालाब के सामने खाड़ी की खुदाई की मांग की थी।
लक्ष्मणगढ़ में भूतनाथ मोक्षधाम परिसर में नवनिर्मित भगवान धर्मराज मंदिर में आज बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ। भगवा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि नागरिक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत द्वारा प्रवासी समाज सेवी प्रभुदयाल काबरा की प्रेरणा से भगवान धर्मराज का मंदिर बनवाया गया है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पंडित अशोक कुमार के नेतृत्व में शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इसके बाद महाआरती हुई और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। खबर दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ।